औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। साबिक़ सदर, साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब की जस्ते खाकी कराची पहुँच गया। चौधरी परवेज़ इलाही के घर बड़ा छापा, अहम गिरफ्तारी और इसके साथ APC 2 दिन मुअख्खर। सबसे पहले बात करते हैं जी जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ मरहूम, उनका जस्ते खाकी कराची पहुंचा दिया गया। सबसे पहले पाकिस्तान कहने वाले जनरल परवेज़ मुशर्रफ और जाते हुए पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज कहकर रिटायर्ड होने वाले जनरल, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी, जिन्हें पाकिस्तान ने गद्दारी के मेडल से नवाजा, जिन्होंने इंडिया में घुसकर इंडिया को नाको चने चबवाए, जिन्होंने कारगिल महाज पर इंडिया को हिला कर रख दिया और पाकिस्तान के लिए कहने वाला सबसे पहले पाकिस्तान, और जिसकी फातिहा ख्वानी के लिए आज जब सेनेट में बात की गई तो हंगामा खड़ा हो गया। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ मरहूम वो थे जिन्होंने NRO दिया था। किसको? सियासी जमातें। सियासी जमातों में कौन? पीपल्स पार्टी और नून लीग सरे फहरिस्त थे, और आज उन्हीं की फातह ख्वानी के लिए हंगामा खड़ा कर दिया गया। बहरहाल फातह ख्वानी तो हुई। ज़ेब नहीं देता ऐसा कुछ कहना एक मुसलमान, और वो भी पाकिस्तान के लिए जिसकी खिदमात हों उसके लिए फातह ख्वानी भी ना की जाए। अलमनाक बात है। कल उनकी तदफीन होगी जी कराची में पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ, जिसके वो मुस्तहिक थे। उसी एजाज़ के साथ फ़ौज की तरफ से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर वहाँ पेश किया जाएगा और इसके साथ उन्हें मट्टी के सुपुर्द कर दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं जी इस मुल्क में क्या हो रहा है। मुल्क कहाँ खड़ा है? मुल्क दिवालिया होने के करीब है। मुल्क की सलामती ख़तरे में है। यहाँ गिरफ्तारियाँ हैं कि रुकने का नाम नहीं लेती। एक इंतकाम की आग है जो बुझने का नाम नहीं लेती। परवेज़ इलाही साबिक़ वज़ीर आला, उनके घर गुजरात में छापा मारा गया। पुलिस की भारी नफरी पहुंची है वहाँ पे, और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली जो हैं मोहम्मद खान भट्टी, जो सिंध से गिरफ़्तार हो चुके हैं, मगर उनके घर फिर भी छापा मारा गया और उनके शायद मुलाजम जो हैं उनको गिरफ़्तार किया गया। और गिरफ़्तारी तो अलग बात है, घरों की जो तकद्दस होता है एक चारदीवारी का, वो भी पामाल किया जा रहा है। सीढ़ियाँ लगाकर घरों में दाखिल हुआ जाता है। यहाँ ये बड़े बड़े सियासी लीडर, शेख रशीद हो गए, फिर चौधरी परवेज़ इलाही हो गए, बड़े नाम हैं, और बाकी जैसे आज़म स्वाति साहब है, फिर ये बाकी जो फवाद चौधरी हैं, अगर ये महफूज नहीं है तो सवाल ये पैदा होता है कि आम शहरी जो है वो अपने घरों में कैसे महफूज होते होंगे। उनकी इज़्ज़त और माल जान जो है वो कहाँ महफूज होती होगी। बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अफसोस का मकाम है कि हमारे सियासी लीडर जब भी इक़्तिदार में आते हैं और वो मुखालफिन को ताकत के ज़ोर पर कुचलने की कोशिश करते हैं, आज तक किसी मुल्क में ताकत के ज़ोर पर कभी सियासत जो है वो ना तो कामयाब हुई और ना ही किसी को कुचला गया। अब बात करते हैं जी APC जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से PTI को जो दावतनामा दिया जाना था, वो कहते हैं कि ज़बानी कलामी है, इसमें बाकायदा शिरकत की दावत नहीं दी गई।
اور اب وہ 2 دن کے لیے ڈیلے کر دی گئی ہے۔ دیکھیے 2 دن میں پی ٹی آئی ایگری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ملک جو ہے اس میں اقتصادی حالت دیکھے تو غریب جو ہے وہ مارا جا رہا ہے۔ غربت جو ہے اس کے کہیں کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ اگر ذکر ہوتا ہے تو اس کو اپنے ووٹ کے حصول کے لیے اس کی جو ہے مختلف قسم کی کیا کہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا کھڈونا تکا کے پلانا جی گل ہے، ان کو جو ہے وہ مائل کیا جاتا ہے کہ ہم یہ کریں گے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ صرف ووٹ کے حصول تک ہی یہ باتیں ہوتی ہیں، باقی سارا جھوٹ ہے۔ تو لگے ہوئے ہیں جی سارے اس وقت لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے، مگر پبلک میں اوپنلی جو ہے وہ ابھی تک نہیں جایا جا رہا۔ تو ابھی اس وقت جو ہے اس وقت تک کی ڈیولپمنٹس یہی ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، آنے والا دن جو ہے یہ خاص طور پر یہ والے ہفتہ جو ہے بہت اہم ہے، بہت ساری تبدیلیاں ہوں گی، شاید کوئی سیدھا راستہ نکل ہی آئے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔